चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग की। तो इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं फॉर्मेट से पहले स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन, मतलब स्ट्रिंग को कैसे ऐड करते हैं, दो स्ट्रिंग को, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग को। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दो स्ट्रिंग है हमारी और जिनको ऐड किया गया है प्लस ऑपरेटर के जरिए, ठीक। तो ये स्ट्रिंग इस वेरिएबल में डाली गई, ये वाली स्ट्रिंग इस वेरिएबल में, फिर यहाँ पर दोनों वेरिएबल को ऐड कर दिया गया, यानी कि प्लस ऑपरेटर के जरिए जिसकी वैल्यू हम सी में स्टोर करते हैं, उसके बाद सी को यहाँ से प्रिंट करते हैं। तो आपको ये दिख रहा है, ठीक है। इस तरीके से काम करता है। और इसके अलावा सेकंड एग्जांपल, इसमें क्या काम कर रहा है, ये दोनों के बीच में जो गैप नहीं था उसके लिए एम्प्टी स्ट्रिंग को ऐड करा। ये एम्प्टी स्ट्रिंग होती है जो कि दोनों के बीच, दोनों वर्ड के बीच आपको गैप प्रोवाइड करती है। तो बस इसमें इतना ही है कि हम लोग स्ट्रिंग कैसे ऐड करते हैं। तो ये ऐड करने का तरीका है, ठीक है। डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ से डायरेक्ट हेलो लिख लें और यहाँ पे लिख लेते हैं और उसके बाद ये वर्ड लिख लेते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको दो वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए, ठीक। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब इससे भी आपका आउटपुट सेम रहेगा, ठीक। तो स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग, ये दूसरी स्ट्रिंग, या तीसरी स्ट्रिंग, ये दोनों के बीच में, यानी कि इन दोनों वर्ड के बीच में गैप प्रोवाइड करने के लिए की जा रही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग को। फॉर्मेट स्ट्रिंग्स का कॉन्सेप्ट तब आता है जब आपको किसी स्ट्रिंग के साथ किसी नंबर को जोड़ना होता है। तो स्ट्रिंग के साथ अगर आप डायरेक्टली नंबर को जोड़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे जोड़ने की कोशिश की जा रही है, ये एक वेरिएबल है जिसमें नंबर पड़ा हुआ है, तो आपका ये जो लाइन है जब आप इसको प्रिंट करते हैं यहाँ पर, तो ये एरर दे देता है। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम फॉर्मेट स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी अगर ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर आपको किसी स्ट्रिंग में एक नंबर की भी ज़रूरत पड़ जाए, तो वहाँ पर आप फॉर्मेट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और ये कैसे काम करता है, ये काम कैसे करता है, इसके लिए हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं, इसे समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये स्ट्रिंग है और इसके साथ नंबर ऐड किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि IM जो लिखा है इसके आगे ही ये 36 लिख जाए। तो एक तो तरीका है कि डायरेक्ट हम यहाँ 36 लिख देते हैं, ठीक, और इसको हटा दें और ये आपका डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इसमें तो कोई एरर नहीं है, ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं आएगी क्योंकि 36 क्या हो गया, आपका स्ट्रिंग ही हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर वेरिएबल के जरिए हम इसमें सप्लाई कर सकें, जैसे इनपुट कोई देता है उस टाइप में। तो इसके लिए हम फॉर्मेट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लगाते हैं ये जो टेक्स्ट वेरिएबल है जिसमें ये स्ट्रिंग पड़ी हुई है, इसके साथ हम फॉर्मेट मेथड लगा देते हैं, FORMAT फॉर्मेट मेथड इस्तेमाल करते हैं। और इसके अंदर हम देते हैं, इस पैरेंथेसिस के अंदर, इस एज की वैल्यू, मतलब इस वेरिएबल को यहाँ पर हम देते हैं, ठीक। ये हो गया। और उसके बाद इसको, इस वेरिएबल की वैल्यू को जहाँ पे रखना है वहाँ पर हम प्लेस होल्डर लगा देते हैं। मान लीजिए हमको इस m के बाद इस 36 को चाहिए, ठीक, यानी इसकी वैल्यू को चाहिए, तो हम यहाँ पर प्लेस होल्डर रख देते हैं। प्लेस होल्डर मतलब कर्ली ब्रैकेट जो होते हैं उसका एक पेयर है यहाँ पे, ठीक। अब क्या होगा, जब ये रन करेगा तो इसके बाद इस प्लेस होल्डर की जगह पर इसकी वैल्यू रखी हुई आपको नज़र आएगी। अब इसको रन कराएंगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा, IM के बाद भी आपको 36 दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये प्लेस होल्डर होता है और ये फॉर्मेट मेथड होता है, ठीक। फॉर्मेट मेथड में वेरिएबल को देना होता है जो इस प्लेस होल्डर में जाके बैठ जाता है, ठीक। तो इस तरीके से करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर ये है, ठीक। तो अभी तो एक ही प्लेस होल्डर आप दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि हम कई जगह ये इस्तेमाल कर पाएँ। जैसे कि मान लीजिए नेम है, ठीक, माई नेम इज़ जॉन, ये जॉन यहाँ से हटा लीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक प्लेस होल्डर हम लिख देते हैं और यहाँ पर एक ये वैल्यू है, तो ये पहले आ रहा तो इसको हम पहले ही लिख लेते हैं यहाँ पर जॉन, ठीक, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो हम इसको डबल कोट के अंदर रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद तो इससे क्या होगा, ये वैल्यू जाके उठ के कहाँ बैठेगी, जाकर यहाँ पे बैठेगी, और ये एज की जो वैल्यू है वो इस जगह पे बैठेगी, ठीक है। देखते रन करा के, तो माई नेम इज़ जॉन यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा और IM 36, ठीक है, आ रहा है ऐसे करके। अब इसमें क्या है, इंडेक्स के रूप में भी होता है। जैसे कि मान लीजिए आप चाहते हैं कि जैसे ये जो है, ये जो वैल्यू है, ये सब क्या है, ये वेरिएबल है। ये जो
वैल्यू है जो कि इस जगह पे बैठती है, यानी ये इस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ बैठेगी और ये जो वैल्यू है ये जाके यहाँ बैठ जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मेट मेथड के जरिए होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू जो है इस जगह पर बैठ जाए, तो हम क्या काम करते हैं, इसका इंडेक्स दे देते हैं। तो ये अगर जीरो इंडेक्स पे है, जीरो शुरुआत होती है, जीरो इंडेक्स पे होगा तो ये वन इंडेक्स पे होगा, ठीक। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देते हैं, वन लिख देते हैं। अब आप देखेंगे इसकी वैल्यू जो है इस जगह पर आके बैठ जाएगी, और यहाँ पर हम दे देते हैं जीरो, तो ये जीरो पे है, जीरो इंडेक्स पे है, तो इसकी जो वैल्यू है वो आकर यहाँ पे बैठ जाएगी। तो यहाँ पे हम जीरो देते हैं। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एज की वैल्यू, क्योंकि ये एज किस पर है, वन इंडेक्स पे है। और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको आई एम जॉन मिलेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यही सब इसमें दिया हुआ है, फॉर्मेट मेथड कैसे काम करता है। यहाँ पर भी वही एग्जांपल है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और इसमें ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे देखिए तीन तीन वेरिएबल लिए गए हैं, ठीक है। तीनों को एक साथ यहाँ पर ले लिया गया है। तीनों वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी हुई है इनको इस लाइन में स्ट्रिंग के साथ अटैच किया जा रहा है। तो फॉर्मेट मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है और तीनों को यहाँ पर एक साथ लिया गया है, ठीक है। तो ये पहला वाला इस पहले वाले प्लेस होल्डर पे बैठेगा, ये वाला इस दूसरे वाले प्लेस होल्डर पे, ये वाला वैल्यू इस दूसरे वाले तीसरे वाले प्लेस होल्डर पे, ठीक। उसके बाद ये बात कर रहा है कि जो इंडेक्स नंबर्स होते हैं इसके साथ भी हम आर्गूमेंट्स को प्लेस कर सकते हैं। वी कैन यूज इंडेक्स नंबर्स, जैसे इस तरीके से ये बता रहा है, टू बी श्योर द आर्गूमेंट्स आर प्लेस्ड इन द करेक्ट प्लेस होल्डर्स। तो ये देखिए यहाँ पे टू बोल रहा है, तो ये जीरो इंडेक्स पे, वन इंडेक्स पे, टू इंडेक्स पे। तो यहाँ पे यहाँ पहला जो ये टू लिखा हुआ है, यानी इस प्लेस होल्डर पे कौन सा वैल्यू बैठेगा, किसका वैल्यू, इस प्राइस का वैल्यू बैठेगा। और इस जीरो पे, जीरो वाले प्लेस होल्डर पे ये वाली इसकी वैल्यू बैठेगी, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं अंदर से, वही आपको आंसर मिलेगा। आई वांट टू पे 49.95। ये देखिए किसकी वैल्यू है, प्राइस की, जिसका स्थान कहाँ पर है, यहाँ पे, यानी कि जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स और दूसरे इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे बैठे हुए जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को यहाँ पर रखा गया है इस जगह पर, इसीलिए यहाँ पर ये वाली मिल रही है प्राइस की वैल्यू, ठीक। तो यही है इसमें, और कुछ नहीं है। इसके बाद अगले लेक्चर में बात करते हैं